Hi friend, this is RK. You're watching Power Fact and Fact for the Life. आज का टॉपिक है एसेट्स और लायबिलिटी। फ्लैट, हमारा फ्लैट एसेट है या लायबिलिटी है? तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक की ख्वाहिश रहती है अपनी ज़िंदगी में कि उसका अपना खुद का घर हो। तो आदमी क्या करता है कि जब कभी जॉब के लिए आउट ऑफ जाता है, मतलब जब वो अपने गांव से शहर जाता है तो शहर जाने के बाद सोचता है कि कब तक हम रेंट पे रहेंगे, तो इसलिए वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है कि एक खुद का फ्लैट बना लो, खुद का फ्लैट ले ले। तो इसलिए वो फ्लैट लेने की सोचता है। तो यही आज, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लाया है कि फ्लैट एसेट है या लायबिलिटी है, मतलब फ्लैट पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो बेसिकली इससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एसेट और व्हाट इज़ लायबिलिटी। इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को समझ लीजिए कि एसेट क्या होता है कि जो चीज़ आपको पैसा कमा के दे उसको एसेट बोलते हो, और जो चीज़ आप बाय करते हो लेकिन उससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं लायबिलिटी। बेसिकली लायबिलिटी जाती है लोन के रूप में, मतलब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो लेकिन कब लोन लेके, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको बैंक को लोन का ईएमआई पे करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ खरीदी थी आपने बैंक से लोन लेके, तो जिसके लिए लोन लिया था वो चीज़ आपको पैसे कमा के नहीं दे रहे है, तो बेसिकली क्या हुआ, वो चीज़ बन गया आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको ईएमआई पे करना है, उससे पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये होता है लायबिलिटी का स्ट्रक्चर। और ऐसे लोग है लाइक रिचर्ड टेम्पलर्स है या रॉबर्ट कियोसाकीज है, इनका यही कहना था कि आदमी को अगर लाइफ में बड़ा बनना है, सक्सेस होना है, तो उसको एसेट क्रिएट करनी चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। और अगर आप फ्लैट लेने जाओगे तो अगर इन एन कैलकुलेशन देखा जाए ना, तो आप एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी में जाओगे। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपको फ्लैट लेना है, आपका फ्लैट की प्राइस आज आज क्या बोली जाती है, 25-30 लाख के आसपास मिल जाता है 1 BHK फ्लैट, राइट है। हम एक 1 BHK फ्लैट के बारे में ही बात करेंगे। तो आजकल 25 लाख तक फ्लैट मिल जाता है, सही है। 25 लाख के फ्लैट पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट फी रहती है, उसका मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो कुल मिला के आपको पूरा फ्लैट कितने में मिल जाता है? सपोज कंसिडर कर लो आपको पूरा फ्लैट मिल जाता है 30 लाख में। तो आपके पास सेविंग्स है, 4-5 लाख की सेविंग्स होगी, आपने वो उसको सेविंग्स को निवेश कर दिया, बचा 25 लाख। 25 लाख का आपने होम लोन ले लिया। कंसिडर कर लो कि 10% से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको होम लोन मिल गया। कितने टेन्योर के लिए? 20 ईयर्स टेन्योर के लिए। तो फिर भी आपको आज से अगले 20 साल तक हर महीने नियर अबाउट 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20,000 रुपया पर मंथ एज अ EMI पे करना पड़ेगा बैंक को। तब जाके 20 साल के बाद वो फ्लैट आपका बन जाएगा, सही है। तो आप सोचिए कि आगे आज से 20 साल तक आप 20,000 रुपये उसका EMI पे कर रहे हो एज अ ओनर, और जबकि जो आदमी आपके फ्लैट में अगर आप एज अ रेंट दे रहे हो, पहले तो फर्स्ट थिंग तो अगर आप खुद के लिए वहाँ पे ले रहे हो तो वैसे भी फ्लैट आपको कमा के नहीं दे रहा है। तो आप ही सोचो कि अगर आप खुद उस फ्लैट में रह रहे हो तो क्या आप फ्लैट आपको पैसे कमा के दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर आप रह रहे हो तो नहीं दे रहा है। अगर आपने किसी आदमी को वहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया एज अ रेंट पे, और वो आदमी आपको रेंट देगा तो भी कितना देगा? जहाँ पे 20,000 रुपये आप पर मंथ आप EMI पे कर रहे हो, और आज क्या आप जो आदमी वहाँ पे एज अ रेंट पे रह रहा है वो आपको 20,000 रुपये का रेंट देगा? नहीं देगा। आज तो वैसे चल भी नहीं रहा है ना। तो आप वो कितना देगा? मैक्सिमम दे दे के आपको 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 के आसपास। तो आप EMI पे कर रहे हो 20,000 और रेंट मिल रहा है आपको 15,000। तो आप यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट में हो? नहीं हो। तो आप अल्टीमेटली लायबिलिटी में जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो? लायबिलिटी में। तो आप बोलोगे आप कि फ्लैट लेना गलत है, तो नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्लैट लेना गलत है, लेकिन किस कंडीशन पे ले रहे हो, मार्केट कंडीशंस क्या है, तो रियल स्टेट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से फ्लैट लेना या नहीं लेना वो डिसाइड करना चाहिए। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो, किसी नई चीज़ को बाय कर रहे हो, और आज से 20 साल बाद अगर उस नई चीज़ की प्राइस कोई पूछेगा आपसे, तो क्या होगी? उस चीज़ को बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली चीज़ की प्राइस घटेगी, क्योंकि भाई आप लोग फ्लैट ले रहे हो, ना कि लैंड लेके लैंड पे फ्लैट बना रहे हो। आप पर्टिकुलरली वन एक फ्लैट ले रहे हो जो 10वें माले पे, 15वें माले पे, 11वें माले पे रहेगा। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का एक प्राइस और डिपेंड्स ऑन रियल इस्टेट पे रहेगा। रियल इस्टेट पे मतलब थोड़ा सा
आप फिक्स नहीं कर सकते कि वो प्रॉफिट में ही जाएगा। हाँ, लेकिन इसका ऑप्शंस क्या है, जहाँ पे आप 30 लाख रुपए फ्लैट के लिए निवेश कर रहे हो, बेटर वे कि अगर कोई लैंड आप देखते हो और लैंड पे आप निवेश करते हो, तो एक 1 गुंठा ज़मीन आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी। जहाँ पे 30 लाख रुपए फ्लैट चल रहा है, उसके आसपास ही अगर आप 1 गुंठा ज़मीन लेने के लिए जाओगे, तो वो ज़मीन आपको 12, 13, 14, 15 लाख में मिल जाएगी। और उसके बचा हुआ 10, 12 लाख रुपए अगर आप फ्लैट पे लगाते हो, तो इतना ही नहीं, वहाँ पे अगर 1 गुंठा ज़मीन लेते हो, तो ऐसा नहीं कि उस पर एक ही फ्लैट निकलेगा ना, आप नंबर ऑफ़ फ्लैट्स निकाल सकते हो, उसको बेच के भी आप अपना जो लोन है उसको चुका सकते हो। और ऊपर से क्या होगा कि इन फ्यूचर आज से 20 साल बाद देखोगे ना, तो फ्लैट तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे एक नहीं 2 3 फ्लैट बना सकते हो आप। ऊपर से वो जो लैंड रहेगी ना, लैंड भी आपकी बनी रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैट में निवेश करने से अच्छा है कि आप लोग एक कोई ज़मीन पे इन्वेस्ट कर दो और फिर उस पर जाके अपना फ्लैट बना लो। हाँ, ये एक पर्टिकुलर ये ऐसी चीज़ है कि 2 3 साल के लिए आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन क्या है ना कि जहाँ पे आप 30 लाख रुपए एक फ्लैट लेने के लिए लगा रहे हो, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा कि 1 गुंठा ज़मीन भी मिल जाएगी, ऊपर से एक फ्लैट नहीं, आप 2 3 फ्लैट बना सकते हो। उसमें से एक भी फ्लैट आपने उसी 30 लाख पे सेल कर दिया ना, तो भी आपका रेंट कवर हो, सॉरी, लोन कवर हो जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो मुझे लगता है कि फ्लैट लेने से फ्लैट हमेशा लायबिलिटी में ही जाता है। अगर आपको एसेट क्रिएट करना है, तो आप ज़मीन पे निवेश करो, 1 आध गुंठा ज़मीन बाय कर लो और उस पे फ्लैट बनाओ, तो ये आपका एसेट बन सकता है। तो गाइस, जो मैंने बताया आपको कहाँ तक सही लगता है, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में आपके कमेंट्स में मुझे बताइए। और प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।